ज्यादा डैमेज वो फिनिशर निकालने के कारण ये हुआ है, लेकिन चिकन डिनर लग तो रहा है कि ब्लिट्स काफी आसानी से लेके जाने वाले। रेक्स बॉय बैकलाइन में, ग्रेनेड उनके हाथों में, मोक्ष रीसेट करने का वो टाइम चाहेंगे, ग्रेनेड बहुत क्लोज, लेकिन वो डाउन करने के लिए काफी होगा नहीं। ब्लिट्स बस जल्दबाजी नहीं करनी है इस पॉइंट पे, एक गलत कॉल आपके एलिमिनेशन का भी कारण बन सकता है। पहले कंपाउंड को काफी अच्छे तरीके से चेकआउट किया गया, अब श्योर हो चुके हैं कि बैकलाइन में ही तो बैठे होंगे, और उसके बाद मोक्ष गिराया जा चुका है। इकलौते खिलाड़ी रेक्स बॉय जिनके पास वो आखिरी ग्रेनेड थ्रो करने की बारी थी, उससे भी कुछ खास फायदा वो उठा के जाएंगे नहीं, और ब्लिट्स आखिरी फिनिश पॉइंट को भी यहाँ पे निकालने में हो जाएंगे कामयाब। मोलोटोव नेट्स क्या बची भी है बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के पास? एक स्मोक, दो स्मोक, बट नेट सामने से सिन्वे भी कर सकती है, और जी हां उनके पास तो नेट्स बाकी है अभी, क्योंकि सिन्वे ने बहुत सारे टीम्स को एलिमिनेट भी किया ना, तो उन्होंने उन सबकी लूट जो है वो अपने पास रखी है। बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स उनके पास उतने सारे फिनिशेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर जैसा आपने बोला कि अभी भी यहां से कुछ भी हो सकता है। स्मोक का पाथ बढ़िया क्रिएट किया गया, प्रतीक को देखिए व्हीकल लेकर के वो सीधे आगे निंजा को वहां पे नॉक निकालना चाहिए था, लेकिन वो बेट स्ट्रेटजी काम करेगी बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि विशु का पलटवार जरूर आया है, फ्रैगर को वहां पे डाउन किया गया, पर क्या रिवाइवल संभव है? विशु के बहुत करीब जाता हुआ वो मोलोटोव, स्मोक एक किया गया, एक टीम एफर्ट यहां पे जरूर देखने को मिलता हुआ। विशु वो चाहते हैं कि उस नॉक प्लेयर को पहले फिनिश ऑफ किया जाए, बट प्रतीक व्हीकल लेकर के अभी भी वो आगे आ रहे हैं, और ये लीजिए रिवाइवल लग तो रहा है कि दोनों ही खेमे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए रिवाइवल तो हो चुका है, बट अपने आप को हील भी यहां पे करना पड़ेगा। सिन्वे के निंजा को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। नेट्स अभी भी आगे दागे जा रहे हैं, ये आखिरी जोन है, ये आखिरी स्टेज है, आपको जोन के सेंटर में जाना है। स्पॉट तो किया वहां पे, बट शॉट कनेक्शन विशु उनसे बेहतर था बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के वांटेड का। वांटेड उनकी सारी वांट्स पूरी हो सकती है अगर वो जोन के अंदर पहुंचते हैं तो, लेकिन ये क्रूशियल नॉक है। निंजा उन्होंने ओपनिंग निकाली, और अब क्या एक बार फिर से रिवाइवल के लिए जाएगी बॉट आर्मी स्पोर्ट्स? मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है। विशु उनको भी रिवाइवल मिला नहीं है, और सिन्वे के दो प्लेयर्स वो व्हीकल में बैठ के थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। रेक्स बॉय उनकी ऊपर जो डैमेज है वो काफी ज्यादा है, एचपी उनकी कम है। निंजा ने अभी तक वो रिवाइवल नहीं दिया, और अब निंजा उनको भी डाउन किया जाएगा वांटेड के द्वारा। प्रतीक उनके ऊपर डैमेज, मोक्स गोज डाउन एज वेल, और रेक्स बॉय उनके लिए अब एक 1v3 की स्थिति है। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स उन्होंने सिन्वे के जबड़ों से लगभग ये चिकन डिनर छीन लिया है, पर प्रतीक के ऊपर नॉक। व्हाट रेक्स बॉय एक बढ़िया कोशिश, दो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया, और वो चिकन डिनर, आर यू किडिंग मी? वो सिन्वे के पास जा अपोनेंट के लिए ग्रेनेड वो प्लान कर रहे, थ्रो बहुत पहले करते तो फायदा होता, उतना ज्यादा कुक मिला नहीं, लेकिन पेन इज लाइफ बचते बचाते हार्ड कवर्स में आने में हुए कामयाब। पर पेन इज लाइफ अभी भी उनके पास वो 3 ग्रेनेड्स मौजूद हैं, और ओवेन वो सामने से आता हुआ ग्रेनेड उन्हें वो दिखाई दिया, पर ओवेन के एचपी बहुत ज्यादा कम है। पेन इज लाइफ क्या वो डाउन कर सकते हैं सामने खिलाड़ियों को? पर ओवेन वो पेन इज लाइफ से ज्यादा तेज निकले, वहां पर प्लेयर को डाउन किया है, पर सैफ का वो ग्रेनेड जहां पर अर्जित वो डाउन हो गए। पीएमडब्ल्यू आईजीएल दो प्लेयर के बीच में वो फंस सकते हैं। पीएमडब्ल्यू आईजीएल वो आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मान्य उन्होंने वो मोलोटोव आगे की साइड पर डाला तो सही, पर ये वाइल्ड फैंक्स का गेम होना चाहिए। 10 टोटल फ्रैग्स निकाले, और अब ये 2v2 की सिचुएशन। इंतजार करना पड़ेगा उस पहले ग्रेनेड का कि कौन कनेक्शन बना के जाएंगे, क्योंकि फाइट तो लग रहा है कि यहां पे होगा, बट ग्रेनेड तो मानो कनेक्शन बना ही लिए। पीएमडब्ल्यू आईजीएल सबसे पहले उन्हें गिराया जाएगा। वो इकलौते खिलाड़ी बैकलाइन में जा चुके हैं, रिवाइवल देने का ऑप्शन नहीं, पीछे जाने का ऑप्शन नहीं, आगे ही जाना पड़ेगा। दोनों खिलाड़ियों को डाउन करना पड़ेगा। इनिशियल डैमेज देने का प्रयास, लेकिन अभी तक मौका मिला नहीं है। सैफ वो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आगे तो आने पड़ेगी, और यहाँ पे वो ओपनिंग बनाई जा चुकी है, कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढा जाएगा। मान्या महोदय इकलौते खिलाड़ी अब अपनी टीम से एक प्रॉपर 1v1 सर्कल का भी प्रेशर, स्मोक इतना ज्यादा कि विजन मिल नहीं रहा है, जब करके कनेक्शन बनाना चाहेंगे, बट मान्या वो कामयाब होंगे। वाइल्ड फैंग विनर चिकन डिनर निकालने में हुए कामयाब, और उनके पास बट चिकन आ सकता है उनके पास भी। फाइट लेनी पड़ेगी उनको ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स से, और जस्टिन उन्होंने वो ओपनिंग क्रिएट करी। आप 4TR को देखिए, धीरे धीरे अब उनको भी आगे आना पड़ेगा, और ज़ीगॉड वो तो सीधे कूद गए। पेन इज लाइफ उन्होंने वो नॉक निकाला नियो के ऊपर, और ज़ीगॉड वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। चलिए फाइनली उनको टेक डाउन किया गया। ऊपर से जो कवर फायर है वो पेन इज लाइफ का आया जरूर, बट एचपी उनकी बहुत कम है, और वो हवे में ही इस मुकाबले से बाहर होते हुए नजर आए। और अब बारी है फाइनल बैटल की, वर्सेस द ई स्पोर्ट्स वर्सेस गॉड्स रेन, जहां गॉड्स रेन को डेस्परेटली पॉइंट्स की आवश्यकता है। अभी हमने देखा था 2 अंक थे मात्र, लेकिन अब वो टोटल 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं, और वर्सेस द ई स्पोर्ट्स यहां से वो बच के निकल पाए, चिकन डिनर निकल पाए, वो तो मेरे ख्याल से एक ड्रीम ही रहेगा।
क्योंकि कन्फाइंड सा स्पेस है और ब्लू का डैमेज भी बहुत आने वाला है। यार इवन तो टीम थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म नजर आती है गॉड्स रेन, बट उनके पास जो स्टेबिलिटी है वो शायद बाकी टीम्स के पास नहीं है। वो बहुत अच्छा खेल के जा रहे हैं। साहिल बचे आखिरी खिलाड़ी, कोई फायदा यहाँ पे होगा नहीं, जोन के बाहर वो चले गए और इसी के साथ गॉड्स रेन सुप्रीम करते नजर आए और इस बार फिनिश की और ऐसे में अब वो आंकड़ा पहुंच चुका है 10 पे। वेरॉन के फिनिशेस थे 10 और उसको उन्होंने लेवल अप कर लिया है। लेकिन देखना ये है कि लॉबस्टर क्या वो एक रिकॉर्ड यहां पे कायम कर सकते हैं। BMHD 2025 11 फिनिशेस हाईएस्ट है। ऑटोबॉट्स के अरीब वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं। रेक्स बॉय की वो मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं और आज ही के दिन पे रेक्स बॉय ने वो 1v3 करके अपनी टीम को चिकन डिनर दिलाया। अरीब उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया और लॉबस्टर ही फाइनली गेट्स द 11th एलिमिनेशन। और वहीं पर राल्फी को देखिए कि कैसे वो खिलाड़ी पैन लेकर दौड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। उनको भी पता है कि ये एक आसान चिकन डिनर हो सकता है। राल्फी उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन किया है, पर नहीं, वो लॉबस्टर थे जो प्रतीक को डाउन करेंगे। बराबर फ्रैग लॉबस्टर के खाते में और वांटेड आईजीएल अपनी टीम के एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम रहेगी। राल्फी उन्होंने वहां पर वांटेड को डाउन किया और इसी के साथ ऑटोबॉट्स क्या शानदार वो कमबैक करके जाने वाले, पर लॉबस्टर